जी प्यारे बच्चे, देखिए फ्यूचर परफेक्ट का फिर हेडिंग दिखाई दे रहा है। इसके पहले मैंने पहले वाला सेंटेंस पर लेक्चर दिया था और उस पर रूल दिया था। उससे पहले मैं पूरा परफेक्ट सिंपल सेंटेंसेस का लेक्चर दिया था। तो तीसरा वीडियो ये है, यानी पूरा लेक्चर वाला, पहला पर आधारित यानी बिफोर पर आधारित लेक्चर वाला, यानी जो कम्प्लेक्स वाले रहे, और फिर से कम्प्लेक्स ही है आफ्टर पर आधारित सवालों के, यानी के बाद, डॉक्टर के आ जाने के बाद मरीज मरेगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खाना खाऊंगा। ऐसे देख लीजिए, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं वहाँ जाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खाना खाऊंगा, एक भाग ये होगा, एक भाग ये हो गया, मैं खाना खाऊंगा। इसका इंग्लिश सही बन जाएगा, तो इसका इंग्लिश इधर बनेगा, मैं खाना खाऊंगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खाना खाऊंगा। ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बढ़िया समझिएगा। इसके पहले भी सवाल पड़े थे, डॉक्टर के आ जाने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका रहेगा। लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर के आ जाने के बाद, आने से पहले, आने से पहले रोगी मर चुका रहेगा, रोगी मर चुका रहेगा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका रहेगा, यह काम पहले हो गया रहेगा, आने वाले ही समय में यह काम हो चुका रहेगा, सिर्फ होगा नहीं तो हो चुका रहेगा, इसलिए यह परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट का मतलब हो गया कि हो चुकना, और यह हो चुका नहीं है, होगा, तो इसलिए यह इंडेफिनिट है। यह बनता फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन इस एडवर्ब के आने के कारण, इस कंजंक्शन के आने के कारण नहीं बन पाएगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। लेकिन अब वही यहाँ देखिएगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खाना खाऊंगा, यानी काम पहले कौन होगा? यह काम पहले होगा, तुम्हारे चले जाने पहले जाने का काम होगा, फिर खाना खाने का काम होगा, ठीक ना? तो यह बाद में हो रहा है, यह पहले हो रहा है। समझना क्या है, इस बात को जानिएगा। यह बाद में होगा और यह पहले होगा और यह बाद में होगा। बनाना उधर ही से है, देखिए किस तरह से बन रहा है, तब वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? फ्यूचर। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा आफ्टर। समझ में आया? आफ्टर, तुम्हारे चले जाने के बाद, यू विल हैव गॉन अवे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। ध्यान देने की जरूरत है, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, इफ के बाद, वेन के बाद, ये अनलेस के बाद, एज लॉन्ग एज के बाद, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, मिलते जुलते प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इसका मिलता जुलता प्रेजेंट क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बस रहेगा, अर्थात इसमें शैल और विल नहीं आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगा करता है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हैव तो है ये हटा दिया जाएगा, नहीं रहेगा। यानी आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आफ्टर यू हैव गॉन अवे, यू हैव, ये प्रेजेंट में बन रहा है, लेकिन हिंदी हमेशा यही रहेगा, याद रहे ये। अगला, उसके सो जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचेंगे, उसके सो जाने के बाद
पहुंचेंगे। हम लोग उसके सो जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचेंगे। उसके सो जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचेंगे। हम लोग वहां पहुंचेगा, इंग्लिश बनेगा वी शैल रीच देयर। वी शैल रीच देयर। उसके सो जाने के बाद आफ्टर, उसके सो जाने के बाद ही, जेंडर अगर मालूम है तो शी लिखिए चाहे ही लिखिए। हमको मालूम पड़ रहा है कि ही लगा देते हैं, शी भी लगाया जा सकता है। यदि जेंडर क्लियर है तो हम जेंडर मेल मान रहे हैं। वी शैल रीच देयर आफ्टर ही विल हैव, गलत, विल ही लेगा, से प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज स्लेप्ट, फुल स्टॉप। इस पर सस्पिशन न जताइएगा, किताबों में भी इस पर एक्सरसाइज ना के बराबर कहीं मिलेगा। एक आध दो किताबें इसकी व्याख्या कर रही हैं, नहीं तो बाकी सारी किताबें वैसे छिपा रखी हैं, इसके बारे में कोई बर्डन नहीं है। और साथ यूट्यूब पे भी कोई इस पर लेक्चर नहीं सुनाई दे। अब वो इसको तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर मिलेगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो इतना काफ़ी है। लेकिन इस पर सस्पिशन मत रखिएगा कि ये फ्यूचर में होना चाहिए। कारण ये कि यह प्रेजेंट यह बना दे रहा है। आफ्टर के बाद से जो क्लास आएगा तो आफ्टर वाला क्लास फ्यूचर में नहीं होगा, बिफोर वाला क्लास फ्यूचर में नहीं होगा, व्हेन वाला क्लास फ्यूचर में नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखिए आप लोग। उसके खाना खा लेने के बाद वे लोग यहाँ आएंगे। उसके स्नान कर लेने के बाद मैं उससे एक सवाल पूछूंगा। क्या, कैसे शुरू कर दे रहा हूं, क्या मेरे चले जाने के बाद वे लोग आएंगे? क्या मेरे चले जाने के बाद वे लोग यहाँ आएंगे? क्या बनेगा? उधर से बनेगा तो उसका इंटरोगेटिव बनेगा। वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम, लेकिन इंटरोगेटिव उसका क्या बनेगा? तो विल दे कम। क्या बनेगा? विल दे कम। अब कई लोग घबरा रहे होंगे, यार इधर क्या लगा है तो इस भाग में बनना चाहिए। नहीं, उस इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाया हूँ, ये इंटरोगेटिव वर्ड इस भाग में है, यानी इसमें हाँ या ना में आंसर जानना चाह रहा है, तो इसलिए इसका इंटरोगेटिव बनेगा, इसमें नहीं है। यानी मेरे चले जाने के बाद क्या वे लोग आएंगे, क्या शब्द उसमें है? विल दे कम, क्या वे लोग आएंगे? आफ्टर, मेरे चले जाने के बाद, मेरे कहने से मैं नहीं बनेगा, आई बनेगा। आई हैव गॉन अवे। आई शैल हैव होना चाहिए, लेकिन आफ्टर की वजह से नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इस पर सवाल लिखिए। क्या सूर्य निकल जाने के बाद तुम स्नान करोगे? क्या उसके सो जाने के बाद तुम खाना खाओगे? क्या मेरे चले जाने के बाद तुम मुझसे कुछ बातें करोगे? क्या मोबाइल खरीद लेने के बाद तुम फिल्म देखोगे? तो ऐसे कर करके क्या से शुरू होने वाले सवाल होंगे, आप भी इसमें बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की बात मैं करना चाह रहा हूँ। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, वे लोग मेरे चले जाने के बाद क्यों आएंगे? क्या बनेगा? मेरे चले जाने के बाद वे लोग क्यों आएंगे? तो इसका रूप नहीं बताया, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक ना? तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ हो जाएगा आफ्टर, यह किस में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, हाँ, मेरे चले जाने के बाद वे लोग क्यों आएंगे? मेरे चले जाने के बाद वे लोग क्यों आएंगे? कब आएंगे? क्यों आएंगे? मेरे चले जाने के बाद वे लोग क्यों आएंगे? आएंगे देखिएगा, आएंगे नहीं, बिंदु कहाँ लगेगा? आएंगे क्यों? तो क्यों के लिए वाई विल दे कम, वाई विल दे कम, वे लोग क्यों आएंगे बन गया। मेरे चले जाने के बाद आफ्टर आई, मेरे चले जाने के बाद ना प्रेजेंट परफेक्ट है गॉन अवे, हो गया, ऐसे बन जाएंगे। तुम्हारे सो जाने के बाद वे लोग क्यों खाना खाएंगे? मेरे चले जाने के बाद वे लोग हल प्रश्न क्यों हल करेंगे? उसके आ जाने के बाद तुम क्यों घबराओगे? मोबाइल खरीद लेने के बाद तुम क्यों फिल्म देखोगे? हाँ, अब ऐसे सवाल दोनों में करता एक ही हो जाए तब क्या होगा? ऐसे मोबाइल खरीद लेने के बाद तुम क्यों फिल्म देखोगे? ऐसे सवाल अगर आ जाए तो देखिए तब क्या होगा। इसको मिटा दे रहा हूं। मोबाइल खरीदने के बाद तुम क्यों फिल्म देखोगे? तो देखिएगा, मोबाइल खरीदना और फिल्म देखना दोनों का करता एक ही है। अब यहाँ पे जीरन लगेगा, ये प्रेजेंट, ये तो कॉम्प्लेक्स वाला भाग नहीं रहेगा। मोबाइल खरीद लेने के बाद तुम क्यों फिल्म देखोगे? तो बनेगा वाई विल यू बाय, वाई विल यू वॉच मूवी आफ्टर बाइंग ए मोबाइल। यहाँ पे क्यों सा रूल लग गया? एक ही सब्जेक्ट जब आएंगे तो एक ही सब्जेक्ट के कारण यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, आफ्टर के बाद से जीरन का रूल लगा देंगे। इस पे सवाल और देख लीजिए, क्वेश्चन में लगेगा वहां पे, मेरे चले जाने के बाद नहीं, अब इस पे जो भी सवाल है, जैसे मोबाइल खरीद लेने के बाद तुम क्यों फिल्म देखोगे? खाना खा लेने के बाद तुम कहाँ जाओगे? खाना खा लेने के बाद तुम कहाँ, तो वेयर विल यू गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल लेने के बाद तुम क्या करोगे? मेरे पैसा दे देने के बाद तुम कहाँ जाओगे? यहाँ पहुंच जाने के बाद तुम क्या करोगे? यानी पहुंचने का काम तुम ही कर रहे हो, करने का काम तुम ही कर रहे हो। तो ऐसे सवाल आ जाएंगे। उसके सो जाने के बाद नहीं, स्नान कर लेने के बाद वह क्या करेगा? खाना खा लेने के बाद वह क्या करेगी? इंटरमीडिएट पास कर लेने के बाद तुम क्या करोगे? तो इस तरह करके सवाल बनते रहेंगे। अब उनको बनाते रहेगा। मैं
इतना ही भी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। अभी फ्यूचर पे तो मैंने सारा लेक्चर दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप जो जितना आपके सिलेबस में रहा उतना पढ़े ही, आपको और अगली जानकारी दूँ और अब आप मुझे पहचान सकें, इसका वीडियो मैं आपको दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं 13 परफेक्ट पढ़ाऊँगा। यानी ये 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो यही हैं, 10 और मैं पढ़ाऊँगा। तो 13 परफेक्ट आप पढ़ेंगे। तो अब रहिए तैयार 13 परफेक्ट पढ़ने के लिए, यानी 10 और। इतना ही के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।